और एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं। स्टेज पूरा बेदार है माशाअल्लाह। मैं जिस खतीब के बारे में ये कह सकता हूं कि वो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। अगर बैरिया जिला कटिहार के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। ये नाम मुफ्ती सादुल नजीब साहब का है। कोई ऐसा मुल्क हिंदुस्तान का शायर नहीं बचेगा इंशाअल्लाह जिसके अंदाज को वो हूबहू बेआईनी निभा कर नहीं चले जाए। अल्लाह ताला ने ये अजीब उनके अंदर जो है खूबियों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी अल्लाह ने उसको दी है। तो किसी के पास इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूद नहीं। मुफ्ती सादुल नजीब साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर है। यकीन जानिए कि जब उनकी तकरीर होती है तो सामाईन छोड़िए, खुद शोरा और खुतबा खुद जमकर सुनते हैं और बहुत देर तक सुनते हैं और अच्छे अंदाज में सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दिल जमाई के साथ आप बैठेंगे। अगर इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं। अब यहाँ पे तमाम तर लोग रहते हैं कच्चा शेर, ये शेर का इंतखाब मैं यूपी में किया करता हूँ, लेकिन आज मुझे अपने बिहार में पढ़ने का मौका मिल रहा है, बहादुरों की धरती बिहार में। तो थोड़ा सा मुझे लगे एक शेर पढ़ता हूँ कि अजीब शख्स थे वो, तितलियां बनाते थे। कसम खुदा की देखे, अजीब शख्स थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। थोड़ा सा बोल दे एक आध आदमी सुभान अल्लाह। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। और मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। एक शेर आपके दिल को छूते हुए गुजरेगी और इंशाअल्लाह आपको वही अपनी गंगा जमुनी तहजीब अपने इलाके की याद आएगी जो इस शेर में पढ़ूंगा। मुझे ये शेर सुनाना था। अब अच्छा शेर इसलिए पढ़ रहा था कि एक अच्छे खतीब का मुझे इंतखाब करना था। अजीब शख्स थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। आइए बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ बड़े भाई आली जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं, बेहतरीन सी जगह पे इन दिनों मौजूद है। खूबसूरत सा एक शहर कहलाता है, खूबसूरत सा वो इलाका कहलाता है जिसे लोग दार्जिलिंग कहते हैं। वहां लोग जाया करते हैं। आप इमामों खतीब की हैसियत से माशाअल्लाह वहां अभी मौजूद है। बहुत हमारे साबिक इमाम कभी ये भी हुआ करते थे मंगल बाजार के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां की कमेटी की ये क्वालिटी है कि जिस तरह कपड़े लोग बदलते हैं वहां से इमाम बदल दिया करते हैं। ये बदनसीबी मैं समझता हूं वहां के लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह आइए मैं बड़े एहतराम के साथ मुफ्ती सादुल नजीब साहब से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله
बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। महफिल ज़िक्रे नबी का मंज़र कैसा लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। पूछे में सरकार के क्यों है, लोगों का इतना हो जो पूछे में सरकार के क्यों है, लोगों का इतना हो जो उनकी दीद का सारा जमाना प्यासा लगता है। सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी हता का एक कतरा भी दरिया लगता है। सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। आपका जलसा शबाब पर है और आप हौसले के साथ जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। आपका आगाज बहुत अच्छा है तो मुझे उम्मीद है कि अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अल्लाह इसको खैरियत और सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। मैं सवालों से आपका जायजा लेना चाहता हूं कि आप लोग जिस्मानी तौर पर तैयार तो हैं, दिलो दिमाग से भी तैयार है या नहीं है। चंद सवालों से मैं आपका जायजा लेना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी आग है जिसमें आदमी जलता जरूर है मरता नहीं है? कौन सी आग है? आदमी जलता जरूर है मरता नहीं है। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे है कि बताइए वो कौन सा रास्ता होगा जिस पर आदमी पैदल चलेगा, आंख बंद करके कोई गुजरने वाला गुजर जाएगा, कोई आंख खोल करके भी गुजर नहीं पाएगा, वो कौन सा रास्ता होगा? तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, बताइए इंसान के अंदर वो कौन सी चीज है, इंसान उसको दोस्त समझता है लेकिन वो दोस्त भी है दुश्मन भी है। ये मेरा तीसरा सवाल। और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, हर एक के घर में वो कौन सी चीज है आदमी उसे दोस्त समझता है लेकिन वो फितना है। चंद सवालों, ये चंद सवालात थे, इनका ताल्लुक दिमाग से ज्यादा था और किताबों से कम था। मैं सवालों के जवाब को मुकम्मल करके अब पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था, वो कौन सी आग है जिसमें आदमी जलता जरूर है मरता नहीं? वो जहन्नम की आग होगी। अल्लाह कदम कदम पर हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरा सवाल था, वो कौन सा रास्ता होगा जिसमें आंख बंद करके भी आदमी गुजर जाएगा, कभी तो आंख खोल करके भी गिर जाएगा, पार नहीं हो सकेगा? वो पुल सिरात है। अल्लाह उस पुल सिरात से हम सबको ईमान के अमल के साथ गुजरना नसीब फरमाए। तीसरा सवाल था कि इंसान के अंदर वो चीज है लेकिन इंसान उसे दोस्त समझता है, वो दुश्मन भी है दोस्त भी है। इंसान का नफ्स है, अगर ताबे है तो दोस्त है, अगर खुद नफ्स के ताबे है तो दुश्मन है। आखिरी सवाल आपसे करना था, मैंने किया कि बताइए घर में वो चीज मौजूद है, आदमी उसे महबूब रखता है लेकिन वो फितना है, माल है, बीवी है, बच्चे हैं। रंगे शराब देख कर नीयत बदल गई, वाइज की बात चल गई, वाइज की बात रह गई, साथी की चल गई। तैयार थे नमाज को हम सुन के जिक्र हो, जलवा बुतों का देख के नीयत बदल गई, जलवा बुतों का देख के नीयत बदल गई। मेरा पहला पैगाम
2 से 3 मिनट में मैं आपके लिए गुजारने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपको मुबारकबाद फरमाए। इससे पहले आपका जलसा हुआ था, मजमा छोटा था, वो जलसा कबूल हुआ, अल्लाह का फैसला हुआ, इतना बड़ा मजमा आ गया। ये जलसा कबूल होगा तो इसके बाद कितना बड़ा मजमा होगा। अल्लाह हमारे सुनने को सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। 2 से 3 मिनट में मेरा पहला पैगाम आपके सामने आ रहा है कि साइंसदानों ने हमारे नबी के ऊपर ईमान लाने से इनकार क्यों किया। ये उन्वान है, इस पर मुझे आपसे बात करनी है। हमारे नबी कब्र में किस हाल में हैं, ये मुझे आपको बताना है। हम अपने नबी की सुन्नत को क्यों कबूल नहीं करते हैं, इसकी क्या वजह है, ये बताना है। और ये बात बतानी है कि हम अपने नबी के इताअत क्यों करते हैं। बस 2 से 3 मिनट में सीरत के हवाले से ये पैगाम आ रहा है। अदब के साथ आप बैठे हैं। अल्लाह हम सबको दीन दुनिया दोनों की भलाई से बालामाल फरमाए। साइंसदान हमारे नबी पर ईमान क्यों नहीं रखते। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए 2 इल्म रखे, एक दुनिया का इल्म जिसको साइंस कहते हैं, दूसरा दीन का इल्म जिसको के गैब का इल्म कहते हैं। दोनों इल्म के लिए अल्लाह ने एक इंसान को पैदा किया, उसका नाम आदम था। साइंस का भी इल्म दिया और दीन का भी इल्म दिया, दुनिया का भी इल्म दिया, दीन का भी इल्म दिया। उसके बाद अल्लाह ने तकसीम कर दिया। हजरत खिजर को साइंस का इल्म दिया और हजरत मूसा को दीन का इल्म दिया। और ये जो दुनिया का जो इल्म है ये अकल से हासिल होता है और दीन का इल्म नकल से हासिल होता है। जिब्रील ने खुदा से लिया और पैगंबर तक लाकर नकल कर दिया। हमारे नबी ने साइंस के इल्म को माना, लेकिन साइंसदानों ने तकब्बुर किया, हमारे नबी के इल्म का इनकार कर दिया। तकब्बुर की वजह से साइंसदान के पास अकल भी थी, इल्म भी था, इन सब के बावजूद वो गुमराह हो गया। भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाप को। बर्क गिर जाएगी एक दिन और उड़ जाएगी भाप, देखना अकबर बचाए रखना अपने आप को, देखना अकबर बचाए रखना अपने आप को। हमारे नबी किस हाल में है, कुरान क्या कहता है सुन्नत के हवाले से और सीरत के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। हमारे नबी कब्र में किस हाल में है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, और हम मुसलमानों का इस पर क्या अकीदा है। बहुत प्यारा पैगाम कम से कम वक्त में लेकर के आ रहा हूं, अदब के साथ सुन लीजिएगा। ये जलसा इस पैगाम की बरकत से कबूल हो जाएगा। कुरान कहता है कि मेराज में हमारे नबी आए, जिब्रील ने कहा कि नबियों से पूछिए कि खुदा एक है कि खुदा एक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कुरान सच्चा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल मेराज में थे और नबियों से पूछा, वो नबी इंतकाल फरमा गए थे, उनके सामने नबी थे। जिब्रील ने कहा और नबी ने पूछा, नबी मरने के बाद भी जिंदा होगा। दूसरा पैगाम आपके सामने कुरान के हवाले से आ रहा है। कुरान कहता है कि फला तकुन फी मिरियतिन मिन लिकाई, मूसा अलैहिस्सलाम की हमारे नबी से मुलाकात हुई है और हमारे नबी की मूसा से मुलाकात हुई है। कुरान कहता है इसमें शक मत करना। तीसरी मिसाल मैं आपको कुरान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी शहीद होता है, गर्दन कटाता है, कुरान कहता है कि मरने के बाद इसे मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। और शहीद से बड़ा दर्जा नबी का होता है, नबी भी मरने के बाद जिंदा होता है। वाह। चौथे पैगाम को जरा ध्यान से सुनिएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत आई, वो लकड़ी पर टेक लगा करके थे, दीमक ने लकड़ी को खोखला कर दिया, लकड़ी टूटी, सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। खर का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, सकत सुकूत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सुकूत मुर्दे की सिफत है और गिरना खर ये जिंदा की सिफत है। कुरान ने बता दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का गिरना ये जिंदा की सिफत है। अल्लाह। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। कुरान में आया कि ऐ नबी, जब लोग आपके पास आए मुसलमान, तो आप उनके उस सलाम का जवाब दीजिए। ये मरने के बाद के लिए भी कहा और मरने से पहले के लिए भी कहा। कुरान बता रहा है हमारे नबी सलाम जिंदा मौत से पहले से ऐसे सलाम का जवाब देते थे, मौत के बाद भी सलाम का उसी तरह जवाब देते। हदीस पर मैं आपके इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं।
हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी कब्र में जिंदा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पहली हदीस, बहुत तेजी के साथ इस पैगाम को निकाल लो। दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा की है, अल्लाह के रसूल फरमाते जब मेरी कब्र पर कोई दरूद पढ़ता है तो मैं उसे सुनता हूँ, और जब वो दूर से दरूद पढ़ता है तो वो दरूद मेरे पास पहुंचाया जाता है। दूसरी हदीस। तीसरी हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा की हदीस है, जब मेरा उम्मती मेरी कब्र पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है ताकि मैं अपने उम्मती के सलाम का जवाब दे सकूं। चौथी हदीस आ रही है कि हजरत ईसा आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंचेंगे, जवाब देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो या मोहम्मद कहेंगे मैं जवाब दूंगा। क्या बात। हजरत औस बिन औस रजी अल्लाह की हदीस है, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। वो आए, कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी कब्र पर आऊंगा, आप तो कब्र बन जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, तो मैं आपको सलाम करूंगा और जवाब कैसे दोगे? कहा कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खा नहीं सकते। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह की हदीस है, अल्लाह के रसूल के लिए पर फरमाते हैं कि नबी जिंदा होता है और जैसे शहीद को रोजी दी जाती है उसी तरह नबी को भी रिस्क अता किया जाता है। बातिल हरीक दौर में होगा जलील खार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की, आए जहां में बन के वो सरदार अंबिया, लाजिम हुई सबों पे इताअत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। इतना प्यारा पैगाम इतनी सेदी के साथ आपने मोहब्बत से सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह उस नबी की 100% मोहब्बत हम सबके दिल में दाखिल फरमा। आमीन। बहुत प्यारा पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं। हम अपने नबी को क्यों मानते हैं? 4 वजह से। और हम अपने नबी की सुन्नत को कबूल क्यों नहीं करते हैं? 4 वजह से। बस इसको सुनिए, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हम अपने नबी को 4 वजह से मानते हैं। कुरान ने कहा कि ये खुदा का हुक्म है, नबी को मानोगे तो मुझे मानोगे, नबी को नहीं मानोगे तो मुझे नहीं मान सकते। इस वजह से हम नबी को मानते हैं। कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का तकाजा ही यही है, जहां खुदा को मानना पड़ेगा नबी को भी मानना पड़ेगा। तीसरी वजह, हर उम्मती नबी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा ही है कि नबी को माने, नबी की सुन्नत को अदा करे। चौथी वजह, हम नबी को क्यों मानते हैं? नबी को मानने वाला सच्चा पक्का मुसलमान बन जाता है, और जब नबी को नहीं मानता तो कच्चा और अधूरा ही मुसलमान रहता है, इसलिए हम नबी को मानते हैं। एक बहुत प्यारा नमूना लेकर के आ रहा हूं, वजह बता रहा हूं। हम अपने नबी को मानते तो जरूर है, सुन्नत को कबूल नहीं करते। क्यों? नबी को मानना है, सुन्नत कबूल करनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी को मानना है, नबी की सुन्नत को भी मानना। हम क्यों नहीं मानते? पहली वजह, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमें सब कुछ पसंद है, नबी की सुन्नत पसंद नहीं। दूसरी वजह, हम दूसरे की नकल उतार रहे हैं, अपनी असल को भूल गए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रहे, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रहे, अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया। तीसरी वजह, हमें अपने नबी की सुन्नत अपने मिजाज के खिलाफ समझ में आती है। हजरत इमाम यूसुफ ने शागिर्दों से कहा कि हमारे नबी कद्दू खाते थे। एक शागिर्द खड़ा हुआ, हमें तो कद्दू पसंद नहीं है, तलवार निकाल करके कहा तौबा करो वरना कत्ल कर डालूंगा। चौथी वजह क्या है? हम सुन्नत को क्यों जिंदा नहीं करना चाहते हैं? लोग क्या कहेंगे? ये अबू तालिब का तरीका है। मरने का वक्त आया, नबी ने कलमा पेश किया, अबू तालिब ने कहा कि लोग क्या कहेंगे? जो लोग सुन्नत छोड़ते हैं, नबी को मानते हैं, लोग क्या कहेंगे? ये अबू तालिब का तरीका है। बज़ाहिर तो इस्लाम विर्दे ज़बां है, मगर शान इस्लाम इनमें कहाँ है? बहार इनकी मोचों पे आई हुई है, खज़ाइन की दाढ़ी पे छाई हुई है। शबे हिज्र आशिक से मोचे
शरीफों ने इस पे भी भभूति कही है कि फैलाए पर्ची बैठी हुई है। शरीफों ने इस पे भी भभूति कही है कि फैलाए पर्ची बैठी हुई है। नबी की सुन्नत जिंदा नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जिंदा नहीं होगी, सब लोगों ने हाथ उठाते हैं। जी माशाअल्लाह। दूसरा नमूना देखिए, 1/3 मेरा जलसा निकाल चुका हूं मैं, 1/3 मैंने जलसा निकाल दिया है। जी जी। सिर्फ 2/3 बाकी हैं। आपको अपने मेहमान को जम करके सुनना है, जलसे को कबूल करा करके उठना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मुसीबत में क्या करना चाहिए और हमारे नबी हमको कैसे पहचानेंगे? खुदा मेहरबान है तो उस मेहरबानी का हक कैसे अदा होगा? 2 से 3 मिनट में सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मुसीबत में मुसलमान को क्या करना चाहिए? हमारे नबी हमको कैसे पहचानेंगे? खुदा मेहरबान है तो उस मेहरबानी का हक कैसे अदा होगा? 2 से 3 मिनट में लेकर के आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप सुनने के मूड में हैं। और ये अगर कबूल हो गया तो अल्लाह हम सबको मरते दम तक अपनी गुलामी में कबूल फरमा लेगा। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? पहली वजह, जिसकी दुआ कबूल होती है वो मकबूल होता है, ऐसा नहीं है। और जिसकी दुआ कबूल नहीं होती वो मरदूद होता है, ऐसा नहीं है। कभी मामला इसके बरअक्स भी होता है, जिसकी दुआ कबूल होती है वो मरदूद होता है, और जिसकी दुआ कबूल नहीं होती वो मकबूल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ताजुद्दीन सुबकी इस्कंदरी की किताब है, उसमें एक हदीस आती है, एक बंदा हाथ उठाता है दुआ के लिए तो अल्लाह फरिश्ते से कहता है कि इसका हाथ उठाना मुझे पसंद नहीं है, जल्दी से इसकी मुराद पूरी कर दो। दूसरा आदमी हाथ उठा रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह फरिश्ते से कहता है कि दुआ कबूल मत करो, अभी कुछ देर और दुआ करने दो। अगर तुम इसकी दुआ कबूल कर लोगे, मुराद पूरी कर दोगे, ये दुआ छोड़ देगा। इसका हाथ उठाना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात। दूसरी हमारी बदगुमानी है, हम दुआ करते हैं पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। जब दुआ की तौफीक हो गई तो अब हमें यकीन होना है कि हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। मुस्तदरक की हदीस है, उसमें आता है जब खुदा का बंदा खुदा के सामने दुआ करता है तो खुदा को शर्म आती है, उसका हाथ खाली वापस करते। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और खुदा से बदगुमान नहीं होंगे। तीसरी वजह पर जरा ध्यान दीजिए, हम क्या समझते हैं कि दुआ मांगी कबूल हो गई, हमारी दुआ कबूल हो गई। मांगी वो चीज नहीं मिली, दुआ कबूल नहीं हुई, ऐसा नहीं है। खुदा बहुत मेहरबान है, 3 चीजों में से एक चीज देता है, जो मांगी वही चीज मिल जाती है। कभी उस दुआ को जखीरा करके रख देता है, दुनिया में देता नहीं है, और कभी उस दुआ की बरकत से आने वाली मुसीबत को अल्लाह टाल देता है। बाप से मांगो न इशरत, न चचा से मांगो, सही बाजू पे करो तकिया, खुदा से मांगो। सही बाजू पे करो तकिया, खुदा से मांगो। उसने तकदीर बड़ी चीज है इस दुनिया में, मदद इस काम में तुम अक्ल रसा से मांगो। मदद इस काम में तुम अक्ल रसा से मांगो। मुसीबत में आपको क्या काम करना है? सिर्फ 4 काम करना है। लाइन बलाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं, आप थक जाएंगे तो मेहमान को सुन नहीं पाएंगे। आपके लिए मेहमान के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4 काम करेंगे। मुसीबत आए तो आपको 4 काम करना। पहला काम, ज़बान और दिल से इन्ना लिल्लाह पढ़ना। दूसरा काम, ये ख्याल करना है कि मुसीबत में भी अल्लाह की हिकमत है, कोई ना कोई भलाई जरूर है। आपको राज की बात बताने जा रहा हूं हदीस के हवाले से। आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज कबूल नहीं होती। आदमी रोजा रखता है, रोजा कबूल नहीं होता। आदमी हज करता है, हज कबूल नहीं होता। अल्लाह बीमारी भेजता है, मुसीबत देता है, वो सब्र कर लेता है, नमाज भी कबूल होती, रोजा भी कबूल हो जाता। मुसीबत भी भलाई है। तीसरा काम आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये ख्याल करना है ये दुनिया हमारे लिए मुसीबत की जगह है, कैद खाना है, मुसाफिर खाना है। असल घर हमारा तो जन्नत में है, वो हमारा वतन है, ये परदेश है। चौथी बात पर ध्यान दीजिए, मुसीबत आए आपको मुसीबत में घुलना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए। एक नमूना देने के लिए जा रहा हूं।
बच्चे का बाप दुनिया छोड़ करके चला गया, लोग रोते हैं। बच्चे की माँ दुनिया छोड़ करके चली गई, लोग रोते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जिसका बाप चला जाता है, जिसकी माँ चली जाती है, उसका सहारा खुदा बन जाया करता है। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। हमारे नबी दुनिया में बाद में आए, बाप का सहारा छूट गया। हमारे नबी दुनिया में आए, चंद साल के लिए माँ का सहारा टूट गया। हमारे नबी दुनिया में थे, सहारा के मोहताज थे, दादा का सहारा टूट गया। लेकिन खुदा जब सहारा बना तो हमारे नबी को आफताब और महताब बना करके चमका दिया। गैर की हसरत निकलने दीजिए, खैर मेरे दिल को चलने दीजिए। गैर की हसरत निकलने दीजिए। पार्क में क्या जाऊं है वक़्ते नमाज, पार्क में क्या जाऊं है वक़्ते नमाज। बापू साहब को टहलने दीजिए, बापू साहब को टहलने दीजिए। खुदा के हवाले से आखिरी नमूना सुना रहा था और इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। तबीयत से आपने सुना, तेजी के साथ ये पैगाम निकल गया। इस पर सुना रहा हूँ कि हमारे नबी हमको आखिरत में कैसे पहचानेंगे। बुखारी और मुस्लिम में आता है, हमारे नबी हमको कैसे पहचानेंगे। वजू के हाथ को देखेंगे, वजू के चेहरे को देखेंगे। अगर ये चमकेगा तो पहचानेंगे, चमकेगा नहीं तो नहीं पहचानेंगे। दूसरी हदीस आ रही है फतुल बारी में, फातिमा आई रोती हुई कि अल्लाह के रसूल, कुरैश ने आपके कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। कहा बेटी सब्र करो, वजू का पानी लेकर के दो। जिसका बिगाड़ा नहीं मौला क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। तीसरे नमूने को ध्यान में रखिए। वजू कभी फर्ज होता है, कभी मुस्तहब होता है, कभी सुन्नत होता है, कभी वाजिब होता है। इसमें क्या पैगाम मिलता है मैं आपको सुना रहा हूं। वजू फर्ज है नमाज के लिए, वजू वाजिब है तवाफ करने के लिए, वजू वाजिब है कुरान छूने के लिए, वजू सुन्नत है सोने से पहले, वजू सुन्नत है, और वजू सोने के बाद मुस्तहब है। गुस्सा आ जाए वजू कर ले, गुनाह हो जाए वजू कर ले, ये वजू गुनाह का कफ्फारा बन जाता है। सलातें बेवजू से रो रही है इस तरफ मस्जिद, सलातें बेवजू से रो रही है इस तरफ मस्जिद, सलातें बेवजू से रो रही है इस तरफ मस्जिद। उधर कुरान बेरग़बत से दिल मज़हब का सिपारा। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब औरतों के हवाले से, बच्चे के हवाले से दो पैगाम दूंगा, और मुसलमान परेशान हाल क्यों हैं ये तीसरा पैगाम दूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। मैं आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहता हूं, मेहमान के लिए तैयार करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुसलमान मामला में जब कच्चा होगा तो मुसलमान मजहब का कच्चा होगा। मुसलमान मामलात में जब पक्का होगा तो मजहब का पक्का होगा। मामलात और मुसलमान, इस पैगाम को जरा गौर से सुनिएगा, उम्र भर काम आएगा। आपके इल्म में इजाफा होगा, मेरा मुताला ताजा होगा। क्या झूठ बोल करके माल बेचने वाला मुसलमान, हदीस में धमकी आती है कि क़यामत में जब उठेगा तो बदकार लोगों की हालत में उठेगा। झूठ बोल करके मुसलमान होकर के माल बेचता है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मेरा उम्मती नहीं, मैं उसका नबी नहीं। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। झूठ बोल करके माल बेचने वाले को अल्लाह के रसूल ने कहा मुफलिस होगा, नेकी करके आएगा, लेकिन मजलूम के साथ जुल्म किया होगा, नेकी मजलूम को दे दी जाएगी। अब फिर भी जुल्म रह जाएगा तो मजलूम का गुनाह उसके सर पर डाल दिया जाएगा। इसलिए झूठ बोल करके माल नहीं बेचना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। जो माल को स्टॉक रखते हैं, गल्ला को स्टॉक रखते हैं, बाजार में नहीं लाते हैं, जब रेट ज्यादा होगा तो बाजार में लाएंगे। अल्लाह के रसूल ने ऐसे मुसलमान को बद्दुआ दिया है। ये अपना फायदा तो देख रहा है और पूरे बाजार को नुकसान में डालना चाहता है। जो अपना फायदा देखे और 10 को नुकसान करे, अल्लाह के रसूल ने ऐसे मुसलमान को बद्दुआ दिया। 10 का फायदा देखना है, अपना फायदा देखना है।
अपना फायदा 10 का नुकसान नहीं देख रहा है। इंशाल्लाह तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। आदमी कमाने के लिए बाहर चला जाता है, शादी करके जवान बीवी को घर में छोड़ देता है। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। कमाने के लिए जा रहे हैं जाइए, लेकिन दीन में कोताही नहीं होनी चाहिए, दीन बर्बाद नहीं होना चाहिए। साथ साथ बीवी को यहाँ छोड़ करके मत जाइए। जवान बीवी को अगर जाना है साल के भर के लिए तो शादी मत कीजिए। अगर शादी करके आप बीवी को छोड़ करके कमाने के लिए दिल्ली चले जाएंगे तो पतलून के चक्कर में लंगोटी चली जाएगी। नतीजा क्या होगा? आप तो उधर चले गए गल्फ में कमाने के लिए, इधर बीवी गुनाह में मुब्तला हो गई, तो जैसे ये गुनहगार वैसे आप भी गुनहगार। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिए। मुसलमान हैं, सूद से बचना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सूद का एक पैसा खाने वाले को अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दिया। सूद का एक पैसा 36 बार जिना करने के बराबर। सूद का एक पैसा माँ से जिना करने के बराबर है। जो लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं उनको 3 काम करना है। पहला काम, बैंक की नौकरी छोड़ दीजिए। अगर दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो दुआ कीजिए कि दूसरी नौकरी मिल जाए। दूसरी नौकरी मिल जाए, बैंक की नौकरी छोड़ दीजिए। जब तक नौकरी दूसरी नहीं मिलती है आप उस बैंक के कमाए हुए पैसे को मस्जिद में नहीं लगा सकते, मदरसे में नहीं दे सकते, जलसा में नहीं दे सकते, बल्कि किसी गैर मुस्लिम से कर्ज लेकर के घर चलाइए और गैर मुस्लिम को वो पैसा कर्ज में दे दीजिए। हराम खाने से तो आप बच जाइएगा, लेकिन गैर मुस्लिम को जो आपने हराम दिया इसका गुनाह हो जाएगा। खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह मंदिर में राम राम करो। भाई जी का फकत ये मतलब है, जिसमें रुपया मिले वो काम करो, जिसमें रुपया मिले वो काम करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी बनानी है, दीन भी बनाना है, और दुनिया के चक्कर में दीन बर्बाद नहीं करना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस 2 पैगाम रह गए माँ बहनों के हवाले से और बच्चे के हवाले से सुनाता हूँ और पैगाम खत्म कर रहा हूँ। जवान हमारे बीच बैठे हैं, हाथ उठाइए, आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। फिल्मी दुनिया से आप दूर रहिए, सिगरेट वगैरह पीने से आप दूर रहिए, शराब पीने से दूर रहिए। 3 नमूने को जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमारे जवान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूर से बूढ़े लोग मत हाथ उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। सिगरेट पीने का नुकसान क्या है? सिगरेट पीने से न दुनिया का फायदा है न दीन का फायदा, और सिगरेट में पैसा आप लगा रहे हैं ये इसराफ है, इसका अलग गुनाह होगा। सिगरेट पीने की वजह से दूसरे को तकलीफ हो रही है, इसका अलग गुनाह होगा। सिगरेट पीने की वजह से बीमार पड़ गए तो सिगरेट हराम के करीब हो गया। अगर सिगरेट पीने की वजह से बीमार पड़े, मौत हो गई तो खुदकुशी की मौत होगी। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की। बुढ़ापे में नतीजे इस के ये नादान देखेंगे, बुढ़ापे में नतीजे इस के ये नादान देखेंगे। फिल्म से दूर रहेंगे, अल्लाह आपको हर बुराई से दूर फरमा देगा। फिल्म का नुकसान सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। फिल्म का नुकसान क्या है? पहला नुकसान पैसा अलग बर्बाद होता है, दूसरा नुकसान वक्त अलग बर्बाद होता है, तीसरा नुकसान सेहत अलग बर्बाद होती है, चौथा नुकसान दीन से आदमी दूर हो जाता है, पांचवा नुकसान दिल में गुनाह का दाया पैदा होता है, और छठा नुकसान आदमी बेशरम और बेहया बन जाता है। और ऐसा आदमी घर में हो अगर वो परहेज न करे उसकी नस्ल भी बर्बाद हो जाती है। गजब है ये, गजब है, गजब है ये तहज़ीब नौ की बला भी, हर एक मुब्तला है बुरा भी भला भी। कोई इसके आखिर असर से बचा भी के छूटा न मजज़ूब साबा खुदा भी। तेरा ऐ नई रोशनी मुँह काला, गजब का अंधेरा है दिलों का अंधेरा है,
अंधेरा है बाहर उजाला। फिल्मों से हमारे जवान क्या सीखते हैं? मोहब्बत से शादी करना सीखते हैं। मोहब्बत की शादी नाकाम होती है, इस पर जवानों का पैगाम खत्म कर रहा हूं। मोहब्बत की शादी, इश्क की शादी, मोहब्बत की शादी नाकाम 2 वजह से होती है, ध्यान में रखिएगा। जो लोग ऐसा चाहते हैं वो आज ही इस मजलिस में तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपको इसकी बुराई से बचा लेगा। जो लोग मोहब्बत में शादी करते हैं वो अपनी पसंद से शादी करते हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ शादी करते हैं। मोहब्बत में शादी कर रहे हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ कर रहे हैं, अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। दूसरा नुकसान, जोश में होते हैं, होश नहीं होता। लड़की से शादी इसलिए कर रहे हैं कि फिल्मी हीरोइन होगी। लड़की शादी इसलिए कर रही है मोहब्बत में कि लड़का फिल्मी हीरो होगा। जब जोश ठंडा हो गया और दोनों ने एक दूसरे में अदा देखनी शुरू की तो पता चला कि ये फिल्मी हीरो नहीं है, ये तो जीरो है, उल्लू का पट्टा है, भैंस का अंडा है, केले का छिलका है। अब झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ और रिश्ता खत्म हो गया। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। अपनी आंखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, दोस्तों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना, मशवरा है कि प्यार मत करना। कैसे कैसे तजुर्बे मुफ्ती साहब पाल रखे हैं भाई, वाह वाह वाह। ये मेरा तजुर्बा नहीं है, एक शायरा है, उसका शेर है, मैंने उसे पढ़ दिया है। असल में पैगाम के हवाले से मैंने आपको पढ़ा, सुनकर के सुनाया। अब आपको 2 ही काम करना है, माँ बाप की पसंद से शादी करनी है। एक काम होश में शादी करना है, जोश में शादी नहीं करना है, तो शादी पक्की होगी, आगाज भी अच्छा होगा, अंजाम भी अच्छा होगा। शराब के हवाले से मैं सुना रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। शराब, मुसलमान शराब के साथ तरक्की नहीं कर सकता। पहली वजह, शराब में नशा हो या ना हो, अल्लाह ने हराम किया है, चाहे नशा हो या ना हो। कुछ लोग कहते हैं बियर पी लो, इसमें नशा नहीं है। शराब शराब है, उस शराब की वजह से हराम है, चाहे उसमें नशा हो या ना। दूसरे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिए, शराब ऐसी ही नापाक है जैसे पेशाब और पखाना। पेशाब पखाना जैसे नापाक, उसी तरह शराब नापाक। पेशाब पखाने से कपड़ा नापाक होता है, लेकिन शराब से दिल नापाक हो जाता है। तीसरे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिए, शराब मुसलमान के बारे में बेकीमत है। किसी के पास शराब हो, उसको जाय कर दिया जाए, कोई पलांटी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, सवाब होगा, गुनाह नहीं होगा। चौथी चीज को जरा ध्यान में रखिए, आदमी पीता नहीं है, पिलाता नहीं है, लेकिन शराब की दुकान है। जैसे शराब का पीना हराम है, शराब से कमाना उसी तरह हराम है। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। अब आखिरी पैगाम सुना रहा हूं और इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। भूल से वो लोग हाथ मत उठाइएगा जिनकी अभी तक शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। हाथ उठा दिए हैं, गलती कर दिए हैं। जब शादी होगी, बच्चे होंगे, इंशाल्लाह जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बच्चे को वीडियो गेम से दूर रखिए। वीडियो गेम का नुकसान सुना रहा हूं, बच्चे के पैगाम को खत्म कर रहा हूं। टाइम नहीं है, आप थक जाएंगे, अपने मेहमान को सुन नहीं पाएंगे। वीडियो गेम का नुकसान क्या है, जरा ध्यान रखिए। न दीन का फायदा है, न दुनिया का फायदा है। इस्लाम में वो खेल जायज है जिसमें दुनिया का फायदा हो, दीन का फायदा हो। जिसमें दीन दुनिया दोनों का फायदा नहीं, वो खेल इस्लाम में जायज है। वीडियो गेम में दीन का भी फायदा नहीं, दुनिया का भी फायदा नहीं। दूसरा नुकसान वीडियो गेम से,
वीडियो गेम खेलने वाले का पैसा अलग बर्बाद होता है, वक्त अलग बर्बाद होता है। पैसा वापिस हो जाएगा, लेकिन जो वक्त बर्बाद हो गया वो कभी वापिस नहीं होगा। वीडियो गेम का तीसरा नुकसान, वीडियो गेम की जिसको आदत लग जाती है कभी नहीं छूटती है। वीडियो गेम की आदत बच्चे को मत लगाइए। अगर आदत पकड़ेगा कल ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा। यही बच्चा जो आज वीडियो गेम खेल रहा है कल ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा। चौथा नुकसान जरा ध्यान में रखिएगा, वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे का दिमाग साफ नहीं होता, दिल पाक नहीं होता। जिस बच्चे का दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो सब कुछ हासिल कर लेगा, इल्म और हुनर हासिल नहीं कर सकता। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा होनहार, बेटा होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है, बुराई से दूर है। क्या बात। इतने बड़े जलसे को आपने कामयाब किया, और जलसा कामयाब कैसे होता है? मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक रखना पड़ता है, तो जलसा भी कामयाब होता है, मुशायरा भी कामयाब होता है। ये जलसा कैसे कामयाब हो रहा है? आगाज में आपकी गुमान के मुताबिक इतना कामयाब है, और अभी उसका दरमियान बाकी है, और इसका अंजाम अभी बाकी है। और इस उम्मत की मिसाल बारिश के कतरे की तरह है। किसमें बरकत है किसी को मालूम नहीं कि अव्वल कतरा रहमत वाला है, दरमियान कतरा रहमत वाला है, या आखिरी कतरा रहमत वाला है। इंशाअल्लाह अंजाम तक हमें सुनना है। इस मदरसे को भी कामयाब करना है, जलसे को भी कामयाब करना है। मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक होता है, रखना है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तालीम से, और मदरसे के उलमा से, और ताउन से। अगर जरूरत पड़ेगी, तकाजा होगा तो जेब खाली करेंगे, दिलो जान सब कुछ कुर्बान करेंगे। मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक होता है, ताल्लुक रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बच्चे अभी रुमाल लेकर के आपकी खिदमत में आएंगे। इतना बड़ा जलसा सजाया गया, अखराजात है, और खुद मदरसे वाले ने किया है, वो मगरिब साहब है, उनका तो सूरज तुलू ही नहीं हो रहा है, गुरूब ही हो रहा है। अल्लाह करे कि इस ताउन से इसका सूरज तुलू हो जाएगा, ये मगरिब से मतला बन जाएगा। दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। अगर ताउन अगर आप नहीं दीजिएगा तो हमेशा के लिए इनका सूरज गुरूब हो जाएगा। दुआ कीजिए कि इनका सूरज तुलू हो। ताउन के लिए बच्चे आपकी खिदमत में आ रहे हैं, दिल खोल करके ताउन फरमाइए, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुसलमानों का मैं अब वादे पर आ चुका हूँ, आपसे रुखसत होना चाह रहा हूँ। मैं पैगाम अपना खत्म कर चुका हूँ, सिर्फ आपसे वादा लेना चाहता हूँ। मुसलमान बन करके अगर आपको जिंदा रहना है इस मुल्क में तो 5 काम करने पड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, ताउन देते रहिए, जेब में हाथ भी डालिए, जेब में हाथ में डालिए, ताउन करते रहिए, और सिर्फ वादे को आप सुन लीजिए। 5 काम करना। पहला काम, दीन पर खड़े हो जाइए। जैसे बीमार दवाई पर खड़ा होता है, जैसे भूखा खाने पर खड़ा होता है, उसी तरह दीन पर खड़े हो जाइए। दूसरा काम, दूसरे की दौलत को देख करके मायूस मत होइए। मुकद्दर में जो है वो मिल करके रहेगा, और दुनिया ही तक है, और जन्नत इसके बाद है। दूसरे की दौलत को देख करके मायूस न होना। तीसरा काम, हराम से इस तरह बचे जैसे आदमी जहर से बचता है। चौथा काम, आदमी को देख करके बनता है और बिगड़ता है। आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठिए, गलत लोगों की सोबत में मत बैठिए। आखिरी काम बताने के लिए जा रहा हूँ, मसला आलिम से पूछ करके अमल कीजिए। हर कसो नाकस से मसला मत पूछिए, दीन का मसला बहुत नाजुक है। अगर उल्टा सीधा आदमी से आपने मसला पूछा, उसने गलत बता दिया, वो खुद गुमराह होगा, आपको भी गुमराह कर देगा। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अजज़ा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अजज़ा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हब्लुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हब्लुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। अल्लाह अपनी इबादत के लिए, रसूल के इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमाए, गुनाह से बचाए, गलत माहौल से बचाए, गलत रोजी से बचाए, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत अता फरमाए। ठेक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की तो पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बेहतरीन तकरीर के साथ बेहतरीन अशार भी सुनाकर आपसे रुखसत हुए। मजमा माशाल्लाह टनाटन है और माशाल्लाह एकदम बेदार बेकरार सब नजर आ रहा है। हमारी फहरिस्त में सुफियान प्रतापगढ़ी भी है, सरफराज सुंबुलपुर नबी भी है और उसी के साथ साथ मुजम्मिल हयात भी है। ये तीन वो लहजा हमारी फहरिस्त में अभी बाकी है जिन्हें सुने बगैर आप जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान नहीं। ठीक है, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिसका तज़किरा अभी किया कि हाफिज मगरिब और आली जनाब सरफराज जो बेचारे अभी पढ़ ही रहे हैं, इतना कम उम्र का बच्चा है ये, और ये मदरसा ज़ीनतुल कुरान अपने घर की खातिर नहीं आपके बच्चों की खातिर इन्होंने किया है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने निजामत और शायरों के शेर के जरिया मैंने करोड़ों के चंदे करवाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं होती है, लोग के देने का जज्बा होता है। मुझे याद आता है मेरी पूरी जिंदगी मेरे लाइफ के अंदर सिर्फ एक जगह ऐसा मिला रांची में जिसका नाम बलसोकरा था, और वहां जब ऐलान चंदे के लिए किया गया तो मेरे दोस्तों मेरी माँ बहनें जेवरात इस तादाद में लाकर रख दी 1 किलो 1.5 किलो कि मुझे यह खदशा हुआ कि शायद ये पीतल है, सोना नहीं हो सकता। कसम खुदा की बाद में देखा गया तो पता चला कि ये सोने और चांदी के जेवरात थे, और कसम खुदा की कह रहा हूं कि 2 करोड़ से ज्यादा चंदा उसी वक्त हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसी मशीन मिल जाती हाईटेक जमाने के अंदर जो 2 से 4 घंटे के अंदर मस्जिद तामीर कर देते, तो कसम खुदा की वहां के लोगों का ईमान का जज्बा यह था कि वो फजर की नमाज अदा कर लेते उसके अंदर। किसी ने छत की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने किसी की जिम्मेदारी ले ली, यहां तक कि वजू खाने की जिम्मेदारी, किसी ने एसी की जिम्मेदारी, तमाम तर जिम्मेदारी ले ली। ये आपका ये ज़ीनतुल कुरान है, कसम खुदा की अपनी खातिर नहीं इस मदरसे की खातिर एक दामन फैला रहा हूं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, सिर्फ 5 मिनट का आपसे वक्त लूंगा और उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि सुफियान प्रतापगढ़ी, सरफराज सुंबुल और जनाब मुजम्मिल हयात, इन तीनों में से किसी एक सितारे का मैं इंतखाब कर लूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों मजा भी आएगा, 2 ही मुकर्रिर बच्चे हमारे फहरिस्त में है, ज्यादा गेदरिंग नहीं की गई है, मजा ही मजा है, नहले पे दहला एक से बढ़कर एक है, सावन से भादो दुबला नहीं है, माशाल्लाह मजा ही आएगा आपको। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे ये घूम रहे हैं आपके यहाँ, आपके पास में जो 10, 5 जो भी कुछ हो सकता है 100 आप उसमें डालते चले जाए, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि इस भरे मजमे में है कोई माई का लाल, अपने माँ का प्यारा औलाद जो अपने माँ बाप के नाम पर कम से कम, ज्यादा नहीं कहूंगा, 5000 रुपया यहाँ पे दे जाए। मैं इंशाल्लाह उसके लिए दुआ कर दूंगा, और इंशाल्लाह दुआ करूंगा तो यकीन जानिए कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो, लंगड़ा हो तो कोई शक ही नहीं, तो मैं दुआ कर दूंगा, दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भरा मजमा है इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं है कोई माइका लाल ऐसा, कोई है ऐसा बंदे खुदा, नबी का आशिक, सहाबा का आशिक, मद्दाहे रसूल, मदारिस और मकातिब पे अपने दिल को, जान को हथेलियों पे लेके चलने वाला इस दौरे पुरफितन के अंदर जो 5000 से इस मदरसे ज़ीनतुल कुरान की खिदमत करे, इंशाल्लाह पहली ईंट की बुनियाद इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि उनके पैसे से रखी जाएगी, तब जब तक मदरसा रहेगा ता कयामत इंशाल्लाह उनको इनका सवाब मिलता रहेगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि फर्द वाहिद कौन है, वो पहला शख्स कौन है, मैं देखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये बैरिया की सरजमीन है और बिहार का ये बड़ा माशाल्लाह दिलचस्प लोग हैं, बड़े बाज़मीर लोग हैं, माशाल्लाह सखावत भी आपके अंदर हुआ करती है। मैंने बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांगा है, यहाँ पे कोई सरपंच होंगे, मुखिया जी होंगे, कोई टीचर होंगे, मोहल्ले के अमीर होंगे, ये तमाम तर पैसे मेरे दोस्तों आप हॉस्पिटल में दे सकते हैं बुरा वक्त आ जाए तो, लेकिन मदरसे में दे देंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसकी बरकत से आपकी कमाई में दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमाएगा। मैं चाहता हूं मगरिब साहब कोई चेहरे बताएं आपको जिससे मैं झिझोर सकूं और कह सकूं, स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं। कोई ऐसा नहीं है भाई, बड़ी मायूसी हो जाएगी मैं जेके मीडिया के सामने खड़ा हूं और बड़ी ये माशाल्लाह एक मर्तबा नारा लगे, क्या नाम है भाई साहब? जावेद। कसम खुदा की मगरिब साहब के चचा हैं जावेद, के मां नहीं आता है जिंदा दिल, माँ बाप ने नाम भी रखा माशाल्लाह। दिल खैराबादी का एक शेर है कि सुनते हैं कि नाम का बच्चों पे होता है असर, हंजला हमजा अनस कहकर बुलाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जावेद भाई अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह इनके जायद मकासिद को पूरा अता फरमाए। जो अपने दिल में तमन्ना रख के, जो मन्नत रख के इन्होंने 5000 का इंतखाब किया है, अल्लाह इनकी हर एक आरज़ू को पूरी अता फरमाए। है कोई आदमी जो जन्नत में इनका साथी बन जाए, जोड़ी लगा दे,
बस मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा, तो 2 से 4 मिनट मैं काम करूंगा। हालांकि ये काम खतीबों का करना चाह, लेकिन इस बच्चे को देखकर, आपके गांव के हालात को देखकर, मदरसे के हालात को देखकर कसम खुदा की हम लोगों को तरस आ रहा है। ये मदरसा आपका है, मैं कभी दोबारा आऊं यहाँ तो इंशाल्लाह ये मदरसा ऊंची तादाद में हो, बल्कि जामिया की शक्ल में हो इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, शैतान आपको वरगला रहा होगा। 5000 इस दौर के अंदर 500 के बराबर है, 100 के बराबर है। मैं देखना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप नकद लिखवा दे, इंशाल्लाह ये मगरिब साहब आपको पहचान लेंगे, हम तो नहीं पहचान पाएंगे लेकिन ये पहचान लेंगे आपको इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश है कि है कोई आदमी, देखें इधर से, ये भाई साहब का, ये इसका चेहरा जो है बहुत मुस्कुराता हुआ। हाँ क्या कह रहे? अरे भाई जाफर तैयार है ये माशाअल्लाह। जावेद जाफर भाई के लिए एक मरतबा नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई जाफर साहब, अल्लाह अकबर। ये दीन का जज्बा है मेरे दोस्तों। और 1000 नकद दिए हैं, 4000 बाकी है। नहीं तो 5000 कहिएगा तब बनेगा, हम नहीं राजी होंगे। ना 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 बतिया होगी नहीं। ठीक ठीक, वादा कीजिए इंशाल्लाह पूरा दे देंगे। हाँ ये चचा आ गए, देखिए वाह, अरे वाह 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 वाह। मोजिब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए चचा 50-60 साल उम्र है और जज्बा इस कदर है कि माशाअल्लाह लाकर फौरन दे दिया अपने घर वालों के नाम से, अपने अहलो अयाल के नाम से, जिनके भी नाम से उन्होंने दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये कितने आदमी हो गए? 3 आदमी, बस 4 हो जाए मैं छोड़ दूंगा, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। दामन तिरमहारी, अच्छा तिरमहानी, अच्छा माशाअल्लाह, उन्होंने भी 5000 रुपया दिया है, अल्लाह इनके देने को। आपको ये लग रहा है आप अपने SBI में रखेंगे, ये SBI कब बंद कर दे मोदी जी कोई भरोसा नहीं है, कसम खुदा की कह रहा हूं। ये पंजाब नेशनल बंद होने जा रहा है, घोटाला। और एक बात आपको ये भी बता दूं, हाँ बैंक के मैनेजर है, देखिए बैंक के मैनेजर है, वो जान रहा है कि ये दुनिया के बैंक जो है ये अकाउंट कब खत्म कर दे, फरार हो जाए नीरव मोदी की तरह, तो कोई भरोसा ही नहीं है। लिहाजा क्यों ना अच्छा हो कि ये 5000 रुपया अपनी आखिरत वाली इसमें अकाउंट में डाल दें। अच्छा उनके अब्बा बीमार चल रहे हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो इतना बड़ा मजमा है, आप लोग इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको सेहत याब अता फरमाए, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए। पूरा मजमा बोल दीजिए एक मरतबा आमीन माशाअल्लाह। देखिए कम बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे एक से एक लोग बैठे हुए जो अल्लाह का बंदा है, खुदा का वली होगा, कोई वली सिफत इंसान होगा। हम गुनहगार है, सियाहकार है, बदकार है, गुनाहों के दरिया में डूबे हैं मेरे दोस्तों, इसमें कोई जरूर अल्लाह का वली होगा जिनको अल्लाह कबूल फरमाएगा माशाअल्लाह। इससे अच्छा मौका और कोई भी है तो थोड़ा सा हाथ उठा दे, उसके बाद मैं अगला सफर करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह बस ज्यादा देर नहीं। अच्छा अब आइए 5000 के अमाउंट को मैं नीचे घटाता हूं और 3000 पे आता हूं, ये तो काम जरूर कर सकते हैं। 5 आदमी इसको भी पूरा कर दे, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, दूसरे शायर को बुला दूंगा इंशाअल्लाह। कितने हजरात है जो वो बोलते भाई जल्दी जल्दी तादाद गिनाए, इतना बड़ा मजमा और ये इसमें कुछ नहीं। देखे मेरी माँ बहने की तरफ भी बच्चे लोग घूम जाए, यकीन जानिए कि मर्दों से ज्यादा जज्बा हमारी माँ बहनों में होता है। अरे इच्छा कि मत पूछिए, उन्होंने तो जंग के मैदान में एक मर्तबा का वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा के लिए ऐलान कर दिए। अल्लाह अकबर। खुद मदीने के ताजदार आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा का ऐलान करते हैं जंग के मौके से। मेरे दोस्तों उसमें से एक मेरी उम्मत की एक बहन ऐसी भी होती है, खातून ऐसी भी होती है जिनके घर में न खाने को दाना था, न कोई अनाज है, न कपड़ा है, न कोई जेवर है, कुछ नहीं है, सिर्फ 6 माह का गोद में बच्चा था। अल्लाह अकबर। जब ऐलान किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने ऐलान किया कि अल्लाह के नबी ने चंदा मांगा है, मेरी बहन आती है और मेरे दोस्तों खातून आती है और कहती है ये 6 माह का मेरा बच्चा है, चंदे में मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि ये बच्चा तलवार उठा नहीं सकता है, मैं ये जानती हूँ कि जंग के अंदर दुश्मनों का मुकाबला मेरा बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब जंग के मैदान में अल्लाह के
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर दुश्मन वार करेंगे तलवार से, खंजर से, तीर से, तो मेरे बेटे को ढाल बना के रोक लेंगे ताकि मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रख सकेंगे। ये मेरी माँ बहनों की कुर्बानी रही है। मेरे दोस्तों, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनें जिनके नाक में कुछ खुटला हो या कोई भी जेवरात हो, वो चाहे तो वो दे सकती है। अल्लाह ताला आपको इनका दुगुना अता फरमाएगा। ये जज्बा आपको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझे याद आता है अपने जमाने की कि मेरी वालदा बहुत गरीबी का जमाना था। ऐसे जमाना कि मैंने देखा है कि अपनी माँ के साड़ियों पे 17-18 पैबंद लगे देखे हैं। और अल्लाह मैंने बड़ी गरीबी देखी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसी गरीबी किसी को न दे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे माँ के नाक में जो एक खोटला सोने का था उसका 350 रुपया कीमत था। ये 2004 की बात बता रहा हूँ। बहुत छोटे से खोटला था, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि अगर इंशाअल्लाह मेरा बेटा आजमगढ़ से कारी की पगड़ी लेकर आ गया और स्टेज पर बेबाकी से बोलने लगा, निजामत करने लगा, शायर बन गया, तो मैं ये खोटला खुदा के घर में दे दूंगी। मैंने देखा बहुत दिन के बाद तो मेरे वालदा की नाक सूनी सूनी पड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि मेरी वालदा ने ये मन्नत मांग रखी थी, कसम खुदा की, और उसका जिंदा मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूं। हालांकि मैं कुछ नहीं जानता मेरे दोस्तों, मैं ये कहा करता हूं कि वो कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, हमें भंवर से वो बाहर निकाल सकता है। अगर खुदा का करम हो तो एक जाहिल भी अदब का सारा समंदर खंगाल सकता है। मेरे दोस्तों, आज मुल्क हिंदुस्तान की कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं है जिसे मैंने 1.5 टांगों से उसे रोक न दिया हो। ये उलमाए कराम जितने भी मुल्क हिंदुस्तान में बड़े बड़े हैं, कोई ऐसे काबिरीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी जूतियां मैंने सीधी नहीं की। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे दोस्तों। तो मेरी माँ बहनें अपने दिल के अंदर ये जज्बा लेकर अपने शौहर की मन्नत, बेटे की मन्नत या किसी की भी मांग कर अपनी माँ के हवाले से, बहन के हवाले से, किसी के हवाले से करके आप मदरसे में दे, इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह देगा, मैं नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा तमाम हजरात 5 मिनट के अंदर जिनके हाथ में जो बन पड़े यहाँ पे आए, मुझसे मुसाफा करें और रखते चले जाए। 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, अल्लाह देखेगा। बंद मुट्ठी में लाके दीजिए, यहाँ पे रुमाल बिछा दीजिए, लोग चल के आ जाइए ताकि इंशाअल्लाह एक मर्तबा जो है तरोताजगी पैदा हो जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल जमाना मेरा काम है और इंशाअल्लाह शोरा कराम का मैं सहारा लूंगा। एक मर्तबा खड़े हो जाइए, जिनके पास जो है 10 ही रुपया सही, लेकिन आप देखना यहाँ पे चाहता हूँ ताकि कयामत के मैदान में अगर अल्लाह कह दे कि बैरिया के जलसे में कौन कौन लोग थे मदरसे के नाम पे देने वाले, तो मैं उनसे कह सकूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग तादाद में थे। अल्लाह ताला ये जरूर करेंगे, ये काम को अंजाम दे। आते जाते माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी। हाँ माशाअल्लाह जी। अरे बाबा, ये देखिए स्टेज से भी लोग आ रहे हैं। भाई आप भी आ जाए, जमीन टल्लक, आसमान टल्लक, आप अपनी जगह से नहीं टल रहे हैं, क्या बात है भाई? खड़े होइए, आपके अंदर ईमानी हरारत पैदा होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट लेके आए, 2 ही रुपया लेके आए। हाँ आजा बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा बनाए भाई, माशाअल्लाह। खैर, जिनको भी आना है आते चले जाए अच्छी तादाद में। और मैं ये चाहता हूँ कि शायद आप अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो अपने कदमों से चल के आ रहे हैं, देखिए ये जेके मीडिया, मुशायरा मीडिया मऊ से आए हैं, इन्होंने भी 100 रुपया दे दिया अल्लाह के नाम पे। मऊ से उत्तर प्रदेश की सरजमी से आए हैं, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। ये देखिए चचा जेब में हाथ धर दिए, अल्लाह देता है भाई, किसी चीज में कमी नहीं। क्या कमी है उनके दरबार में? जी माशाअल्लाह, रखते चले जाए यहाँ पे। और इंशाअल्लाह 1-2 बच्चे जो है मेरी माँ बहनों में घूम जाए, जो मोतबर बच्चे हो। इधर भी मेरी माँ बहनों की तादाद अच्छी तादाद में है। हालांकि ये चंदे उंदे का काम मैं बहुत जल्दी नहीं किया करता हूँ। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या नाम है साउंड वाले का? नेशनल साउंड हाउस, वासा माशाअल्लाह। इनको हक है कि नेशनल नाम रखेंगे। इन्होंने 1000 रुपये से ताउन किया। अल्लाह ताला इनके कारोबार को खूब तरक्की अता फरमाए और बड़े बड़े, यकीन जानिए कि अगर मेरे आप इलाके में होते तो मैं आपको यहीं से ले जाता, लेकिन कोशिश करूंगा आपको बुलाने की इंशाअल्लाह। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भाड़े में जहां जहां जा रहा हूं सब तरफ लेके जाऊं आपको। माइक बड़ा लाजवाब है जी। इधर मुजम्मिल हयात साहब भी जेब में हाथ दे रहे हैं क्या? देखिए इधर से मैं माशाअल्लाह, तमाम लोग स्टेज से भी ये जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। ये सरफराज साहब है माशाअल्लाह, दुआ कीजिए आलिम बाअमल बन के निकले और आपके इलाके की खिदमत करे माशाअल्लाह। और जो बच्चे हैं घूम जाएंगे, आप लोग अपनी जगह पे बैठे चलिए, अपनी महफिल से नहीं उठे, ये भी अच्छा है ताकि महफिल का निजाम खराब हो सकता था। इजाजत, हाँ इजाजत। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि ये स्टेज के लोग भी दाद दें, सिर्फ मुंह नहीं देखें। चलिए हाँ ठीक है माशाअल्लाह।